हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे 3 मार्च 2017 मॉर्निंग शिफ्ट एसएससी जेई में पूछे गए जीके जीएस क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। आंत के निम्नलिखित भाग को सही क्रम में सजाने के लिए आया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डेडूनम, उसके बाद आता है जेजूनम, इलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कोशिकाएं नष्ट होती है तो लाल रक्त कोशिकाएं तिल्ली में नष्ट होती है, आरबीसी। किस प्रकार के पौधों में तना की कलियों को सीधे और नुकीले कांटों में संशोधित किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है बोगैनविलिया। बायोलॉजी से क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, 1 ब्रोमोप्रोपेन का सूत्र क्या होता है? तो ये नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा CH3CH2CH2Br। क्वेश्चन नंबर 5, कोशिका की पानी की क्षमता विलय और दबाव दोनों पर निर्भर करती है, इन दोनों के बीच सही संबंध क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है पानी की क्षमता बराबर होता है विलय की क्षमता प्लस दबाव की क्षमता का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 6, क्लोरोफॉर्म का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ट्राइक्लोरोमीथेन, CHCl3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिपिक एसिड का सूत्र क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है COOH CH2 का होल 4 COOH। एसिड का ऐसे भी सूत्र क्या चीज़ होता है नोमेनक्लेचर में, COOH। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, बोरोन कौन से ब्लॉक का तत्व है? तो बोरोन है मेरा P ब्लॉक का तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी HTML दस्तावेज में प्रथम टैग कौन सा होना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर है लेस देन HTML, ग्रेटर देन, इस टाइप से लिखा हुआ रहना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम है? सारा कंप्यूटर का क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन कंप्यूटर से आ रहा है। निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो लिनक्स है जो ऑपरेटिंग सिस्टम है। नोकिया को किसके द्वारा अधिकृत कर लिया गया है? तो ये सब आप सभी जानते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया को अधिकृत कर लिया, खरीद लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कौन से माह के 29 तारीख को 2016 में भारत ने नियंत्रण रेखा के पार सर्जिकल स्ट्राइक किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सितंबर माह में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था 2016 में। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की। इसका ट्रिक होता है दिगोपचन। इलेक्ट्रॉन का थॉमसन, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन का और चैडविक ने न्यूट्रॉन का खोज किया है। LRMC वक्र और LRAC वक्र के बीच क्या संबंध है? तो ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। इकोनॉमिक्स बहुत ही बारीकी से आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा LRMC वक्र। LRAC वक्र को नीचे से LRAC के न्यूनतम बिंदु पर काटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यदि कश्मीरी सेब की मांगों का वक्र, ये भी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, D = 15,000 - 75P और पूर्ति वक्र S = 2,000 + 25P हैं, तो संतुलन मात्रा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हम लोग पहले P का वैल्यू निकाल लेंगे, 2 इक्वेशन दिया हुआ है, और यहाँ से P का वैल्यू निकालने के बाद उसके D का मान निकाल देंगे। जो D का मान आएगा वही मेरा क्या चीज़ होगा, संतुलन मात्रा। तो इसका करेक्ट आंसर सॉल्यूशन करने पर आएगा 5,250 यूनिट, यानी D का वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा अनुपात है जिसे जनता के द्वारा मुद्रा में आयोजित किया जाता है ताकि वे उसे बैंक में जमा रख सकें? यह भी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आ रहा है, मुद्रा जमा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय यानी जो नेशनल इनकम है उसमें से हम लोग घटाते हैं अब त्वरित लाभ माइनस परिवार द्वारा निवल ब्याज भुगतान माइनस निगम कर प्लस सरकार एवं कंपनियों से परिवारों को स्थानांतरित भुगतान किसके बराबर होता है? तो इसको करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत आय निकालने का ये फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार का उत्प्रेरक परिवर्तक कार्बन मोनोऑक्साइड को कौन सी गैस में बदल देता है? कार्बन मोनोऑक्साइड को ये कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है।
दूषित पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर, कौन सी बीमारी नहीं होती है तो अस्थमा हो जाएगा। अस्थमा दूषित पानी पीने से नहीं होता, दूषित पानी पीने से हैजा होता है, पीलिया होता है, ये सब होता है। प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी गैस धरती पर सबसे कम मात्रा में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब जो दिया हुआ निम्नलिखित में से बताना है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, ये सब में से कौन है जो सबसे कम मात्रा में पृथ्वी के वायुमंडल में पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है 0.03%। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन और सागर किस ग्रीन हाउस गैस के लिए सिंक की तरह काम करते हैं? तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। नेक्स्ट, त्रिमूर्ति में से रचयिता होने के बावजूद किस भगवान की पूजा नहीं होती? देखिए किस प्रकार से घुमाकर क्वेश्चन पूछा। त्रिमूर्ति में से, त्रिमूर्ति मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश में से, रचयिता होने के बाद यानी ब्रह्मा जी रचयिता भी हैं, बावजूद किस भगवान की पूजा नहीं होती यानी किन की पूजा नहीं होता है? तो ब्रह्मा जी का पूजा नहीं होता है। शिव शंकर भगवान का होता है, भोले बाबा के, विष्णु भगवान का भी होता है, लेकिन ब्रह्मा जी का पूजा नहीं होता, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रह्मा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बुध, सबसे छोटा ग्रह है सौरमंडल का। मैग्मा के ठंडे होने और जमने के बाद कौन सी चट्टान बनता है? तो मैग्मा किसको कहते हैं? जो ज्वालामुखी होता है उससे जो आग का गोला निकलता है, लावा, उसी को कहते हैं मैग्मा। उसके ठंडे और जमने के बाद कौन सी चट्टान बनती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इग्नेय चट्टान, इग्नेय रॉक। जायद की फसल कौन से मौसम में होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है जायद की फसल अप्रैल और जून में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी के गुरु का क्या नाम था? तो गांधी जी के गुरु का नाम गोपाल कृष्ण गोखले था। मैसेडोन के अलेक्जेंडर तृतीय को किस नाम से जाना जाता है, जिसने पूरे विश्व पर मतलब एक तरह से कब्जा कर लिया था? तो सिकंदर महान, पूरा विश्व विजेता हो गया था। राजगीर किस राज्य में है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बिहार में है राजगीर, नालंदा के डिस्ट्रिक्ट में है। किस शासक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? तो इब्न बतूता को काजी नियुक्त किया था मोहम्मद बिन तुगलक। ये हिस्ट्री में चल रहा है, क्लास भी मॉर्निंग में 1-2 वीडियो मिल जाता होगा आप सभी को, उसको देखिए। अलवाड़ियों किसकी पूजा करते थे? तो अलवाड़ियों पूजा करते थे विष्णु की। तो इसका ट्रिक है अविनाश, अलवाड़ियों हैं जो विष्णु की पूजा करेंगे और नयनार शिव की पूजा करेंगे। अविनाश, ट्रिक आप लोग याद रखेंगे, अविनाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1934 में साइक्लोट्रॉन का आविष्कार किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्नेस्ट ओ लॉरेंस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभि के विखंडन के बाद कौन सी किरण निकलती है? तो बहुत ही खतरनाक किरण गामा किरण निकलती है, जिसकी वेधन क्षमता बहुत ही ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस संविधान से ली गई है? यानी नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिया गया? तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। बंदरगाह किस सूची का विषय है? तो बंदरगाह हैं जो सूची का विषय हैं। किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। इसका ट्रिक होता है द्विसदनीय विधायिका का तंबाकू। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 36, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? अस्थायी सदस्य हैं 5, चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम एंड संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका करेक्ट आंसर होता है मतलब ट्रिक होता है फ्रेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खिलाड़ी ने 2001 में ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप जीता था? तो ये जीता था पुलेला गोपीचंद ने। उपन्यास द दा विंची कोड किसने लिखा? द दा विंची कोड लिखा डैन ब्राउन ने। कौन सा दूसरा सबसे बड़ा जंतु संघ है? तो ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, मोलास्का हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। दूसरा सबसे बड़ा जंतु संघ है। ऊतक को मोटे तौर पर कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया? तो यह भी बायोलॉजी का क्वेश्चन है। 4 उपकला, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक में बांटा गया है। अकबर द्वारा निर्मित बुलंद दरवाज़ा किस शहर में है? तो बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में है। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय प्रसिद्ध चित्रकार हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंजलि ईला मेनन।
निम्नलिखित में से किसने दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त किया? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन से बनाना था, तो मनोज कुमार को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला, या फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया था, सरल आवर्त गति को क्रियान्वित करने वाले एक कण की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्वेश्चन है फिजिक्स का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एनर्जी U बराबर होता है 1/2 kx⁻², यानी x²। 1/2 को कर दिया गया यहाँ पर 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, निम्न जोड़ियों पर विचार कीजिए। कुछ दिया हुआ है, इसको विचार करना है। और ए में दिया हुआ था परमाणु नाभिक का आकार 10⁻⁻15 होता है। बी में दिया हुआ था लाल रक्त कोशिकाओं का आकार 10⁻⁻4 होता है। सी दिया हुआ पृथ्वी की त्रिज्या 10⁻6 होती है। डी में दिया हुआ आकाशगंगा का आकार 10⁻15 होता है। उपयुक्त में कौन सा जोड़ा सही मिलान किया गया है? इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कौन सा जोड़ा है जो सही है ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर केवल एक सही है, ए वाला। परमाणु नाभिक का आकार 10⁻⁻15 होता है, बाकी सारा चीज़ गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट सिद्धांत के अनुसार सभी महाद्वीप एक विशाल महासागर से जुड़े एक बड़े महाद्वीप का गठन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पैंथलासा कहते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फिर उसी टाइप से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, इसमें से जो करेक्ट रहेगा उसी को खोजना है। जनवरी 1915 में गांधी जी विदेश में 2 दशकों के निवास के बाद भारत लौट आए थे, यानी 1915 में भारत आए थे 9 जनवरी में। मोहम्मद अली जिन्ना लाहौर में प्रशिक्षित पंजाबी निष्कर्षण के एक डॉक्टर थे। मोहम्मद अली जिन्ना डॉक्टर थे, ये तो गलत है, बी वाला डॉक्टर नहीं था। मोहम्मद अली जिन्ना राजनीतिज्ञ था, पॉलिटिशियन था। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी का मान्यता प्राप्त राजनीतिक सलाहकार थे, बिल्कुल सही, महात्मा गांधी जी का गुरु थे, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कौन वाला हो जाएगा? ए और सी हो जाएगा सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पृथ्वी के आंतरिक संरचना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फिर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ रहा है। ए में था स्थल मंडल में सभी प्राकृतिक भूकंप आते हैं। बी में था स्थल मंडल पृथ्वी की सतह से 200 किलोमीटर तक गहराई के हिस्सों को दर्शाता है। सी में है भूकंप मूल रूप से 4 प्रकार की होती है, बॉडी वेव, सरफेस वेव, रोलिंग वेव और शॉक वेव। तो इसका बताना था उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, यानी करेक्ट इसमें से होगा ए और बी सिर्फ करेक्ट है। स्थल मंडल में सभी प्राकृतिक भूकंप आते हैं। स्थल मंडल पृथ्वी की सतह से 200 किलोमीटर तक गहराई के हिस्से को दर्शाता है, ए और बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक ओलंपिक प्रतियोगिता कब शुरू हुई? तो आधुनिक ओलंपिक प्रतियोगिता शुरू हुई 1896 ईस्वी में। ASW में आप सबके लिए है क्वेश्चन नंबर 50, 60 सेंटीमीटर वक्रता की त्रिज्या के एक उत्तल दर्पण के अग्रभाग में एक वस्तु 15 सेंटीमीटर पर रखी गई है, तो दर्पण से बनाई गई छवि कितनी दूर पर है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में बताना है आप सभी को, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा या डी होगा।